पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणपुर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में टोटल 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणपुर के राजाओं ने अपना बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के दीवारों में और तहखानों में कहीं पर छिपा के रखा था। सन 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात खड़े थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने हुए इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वो आगे आगे बढ़ते गए, मगर वो आखिरी चेंबर यानी चेंबर बी के पास पहुंच गए तो उन्हें वो खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना हुआ था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना हुआ था, फिर आखिरी दरवाजा लोहे का बना हुआ था जो सबसे मजबूत दरवाजा था। इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी थी। फिर भी इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे को कोई भी ताला नहीं था और वो लोग इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के चित्र बने हुए हैं। वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और वैसा कुछ हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दाखिल की थी, पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों के एक संस्था ने एक चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने भी उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाद बंद मंत्र कहा जाता है और ये मंत्र क्या है ये कोई भी नहीं जानता और ये कोई भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा हुआ है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी रखा है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 7 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 28 किलोग्राम का एक बैग मिला था जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज समेत 8 लोगों का एक पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें लगभग 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है, इसलिए मंत्रोपचार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन इसे कोई भी खोल नहीं सका। तो
उसके बाद ये दावा किया गया कि अब कोई तपस्वी भगवान विष्णु का परम भक्त ही होगा, वह इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो ये दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुअनंतपुरम के पद्मनाथ स्वामी मंदिर को समंदर की ये लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो तब जब ये शहर समंदर के किनारे पर ही है और समंदर से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। रावणपुर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म युद्ध ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों की बात की गई है जिसके बारे में हमने सुना तक नहीं था। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा कर रखा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के तहखाने में चेंबर बी के अंदर वो हथियार रखे हो जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठ सकता है जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इसे खोलने के बाद कोई महाप्रलय आएगा? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।